बोलिए प्रेम से। क्यों हम लोग सदगुरु महाराज की जय करें? गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत हैं संत सबहु। इसलिए हम लोग गुरु का जय जयकार करते हैं। एक बार पूरे मन से दिल खोल के जय जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। बहुत आदमी इतने हाथ उठाते हैं, एक दिन ये हाथ भी चिता में चल के राखे हो जाए। फिर गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, गुरु का जय जयकार हम लोग क्यों करें? सर्व क्षण, कभी कभी नहीं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो। निश्चय, अनिश्चय बात नहीं कहते, निश्चय निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे। मतलब निश्चय उसको मोक्ष मुक्ति मिलेगा। इसलिए एक बार और हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। संत सदगुरु के चरणों में कोटि सा नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग में आई हुई साधुगण, माता एवं बहनों तथा यहाँ की पावन धरती पर रहने वाले सभी को बार बार नमन। कहा गया है, एक ठो होता है लिकोप्लास्ट, उसके मुंह को साट दीजिएगा ना अंदर, लेखे की वाही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। अभी जो सत्संग में बैठे हुए हैं, अगर सच्चे मन से सत्संग सुन रहे हैं तो परमात्मा के दरबार में आपका हाजिरी बनेगा। अभी देखते हैं कौन है पदाधिकारी शिक्षा विभाग के पाठक, पूरा नियम काम करा कर दिए ना, नहीं जाइएगा तो हाजिरी कटेगा और कुछ दिन नहीं नौकरियों साफ हो जाए। अगर साफ हो गया नौकरी तो बाल बच्चा अपना कौन सी खाए, भूखे मरिए। गांव घर में जो बड़े धनवान होते हैं ना, नौकर रखते हैं, और नौकर अगर ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है तो कब कब करना पड़ता है? वर्षा में पैर में पकवा लग जाता है, गर्मी में पसीना छूटता है, और जाड़ा में ठिठुर के काम करता है। अगर ईमानदार है तो कहते हैं इसको दूध भी खाने के लिए दो, बीमार हो गए तो दवाई भी देते हैं, भोजन तो देवे करते हैं, कपड़ों लत्ता देते हैं। अब बेटा आ गया दशहरा का मेला, मांग रहा है 200 टका, तो उसको दिया 200 नौकर के उसे दे देता है, जाओ मिठाई खाओ। और उसके बाद दरबाम कटौती करता है? नहीं करता है, दरमो देता है। जब ई मालिक ही देता है ईमानदारी पूर्वक करने पर, तो ई मालिक जो बैठे हुए हैं सर्वदाता समर्थ हो, जो कुछ चाहूँ हो हई सोई, सब कुछ तुमरे हस्त हो। तो क्या ये मालिक नहीं देंगे? लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, ही नमक हराम, आते हैं सत्संग में, करते हैं गपशप, इधर से उधर देखते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम हुआ, आपका हाजिरी कट गया हैं। ऐसे ही सब दिन सब में हाजिरी कटेगा तो क्या होगा? नौकरी जाता है तो फिर भीख मांग के खाइए, तो वही हालत हो जाएगा।
इसलिए तन मन धन कहते लगा के सत्संग सुनना चाहिए। एक नंदलाल मेहता कटिहार जिला में, कहा बाबा 4 बेटा, कुत्ता नहीं बचा देता, घोलटा रहता है। कैसे घोलटा रहता था? बड़ा मुश्किल मजदूरी करके लाते थे, पति पत्नी 6 हो गए। अब बड़ा मुश्किल खाना सबको नहीं होता था। गुरु महाराज आए हुए थे कटिहार में और हम गए सत्संग सुनने के लिए। गुरु महाराज कहे कि देखो जी, जो ईमानदारी पूर्वक समर्पण भाव से सत्संग करेगा उसको सबसे पहले भोजन का कमी नहीं होगा, दूसरा वस्त्र का कमी नहीं, तीसरा रहने के लिए मकान की कमी नहीं होगी, चौथा में तुरंत मिला भी गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिला भी गुरु से, परमात्मा से मिला देगा। कितना बड़ा लाभ है सत्संग। देखिए आज के दिन है भेलई सुदीन, चलू सत्संग सुन ले। सुदीन है आज के दिन है भेलई सुदीन, चलू सत्संग सुन ले। क्यों? सत्संग में मिलता है सद्ज्ञान ये बंदे, सत्संग से ही मिलता है भगवान ही बंदी। गुरु महाराज किया कि जीवन भर सत्संग के तब न भगवान मिलाओ। सत्संग ही कावा काशी है, सत्संग ही कैलाश है, सत्संग की बहती गंगा में करिय स्नान ये बंदी। सत्संग से ही मिलता है सद्ज्ञान ये बंदी, सत्संग से ही मिलता है भगवान ही बंदी। बताइए क्या नहीं मिलता? इसलिए सत्संग सुनने के लिए तन कौन मिला है? मानव का तन मिला है। नहीं कैसे मिला है? अब बड़े भाग से मिला है। आए हैं कहाँ? सत्संग में। सत्संग भी कैसे मिलता है? भगवान श्री राम के दरबार में गए, सनक सनंदन संत कुमार सनकादि ऋषि दौड़ के चले गए, चरण पखारी, चरणामृत लिए, बैठ गए सिंहासन पर, बैठा करके अपना नीचे बैठ गए, पैर को दबा रहे, साला रहे। कल के हे ऋषि आज मेरा भाग जगा है, आप ऐसे संतों का दर्शन और सत्संग मिल रहा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बताइए। अब भगवान शिव कहते हैं जब कुंभज ऋषि के पास गए, चरण धूरी माथा में लगा लिए तो क्या कहते? गिर जाओ संत समागम, सम नहीं लाभ कछुआ। कहा जीवन में इसके समान दूसरा लाभ नहीं, सत्संग के समान। इसलिए सत्संग में आइए हैं तो कम से कम लेने जाइए संदेश। भगवान श्री राम को क्या जरूरी पड़ा था? क्या कर रहे हैं? जाऊं पैरेलो के यहाँ सुख चाहूं, तो सुनि मैं वचन हृदय दृढ़ गहूं। क्या मैं आप लोगों की हित बड़ी बानी करता हूँ, अच्छा लगे तो मानिए और नहीं लगे तो कोई मैं डंडा जुर्माना नहीं करूँगा, ये ना अच्छा लगे तो गठड़ी में बांध के ले जाइए। हैं बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। बरी भाग मनुष तैनु पावा, असुर दूर सब ग्रंथ
ही गाओ। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मिला है क्या करने के लिए? कर क्या रहे हैं? क्या करने के लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। आह, हैं सब साधनों का मूल शरीर है, धाम है। इस शरीर में हम जीवात्मा जहाँ हैं वहाँ पर 3 रास्ता है। एक नरक के तरफ गया है, घोर दुखदाई। एक स्वर्ग के तरफ गया है, तो थोड़ा दिन सुख मिलेगा, उसके बाद दुख ही दुख मिलेगा। एक रास्ता सीधे मोक्ष धाम की तरफ गया है। उस रास्ता को बतलाने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। इसलिए गुरु महाराज लिख दिए पदावली में, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। कहते अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना भलाई चाहते हैं, कान का गुज्जू ठेपी निकाल करके सुनिए। जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कितना बढ़िया बात बताया गुरु महाराज। लेकिन आकर हम क्या कर रहे हैं? साधनों का दाम मिला कर क्या रहे हैं? आओ करे चारी लक्ष्य 84। आहा, बताइए 84 लाख से भ्रमण करते हैं। गधा बन जाइएगा, जता लादने का 4 लाद देगा या 8, और ऊपर से चढ़ी हो जाए, कछड़िएगा, हपस रहे हैं और डंटो दे रहा है, कोहर कोहर के मरिएगा, मुझे ना। घोड़वा बन जाए, टम टम में जोतेगा, क्या हालत है सो देखिए। कुत्ता बनिएगा, भोज भात होगा तो निमंत्रण तो नहीं है देगा, चुकुड़ भूर करने के लिए जगह हम को खाने के लिए दे, ऐसा लाठी मारेगा कि सीधे टांगे तोड़ देगा। देखिए भोगिए, अणजुण जितना भी है ना, पशु का, पक्षी का, कीट पतंग का, बड़ा खतरनाक जुनी, बहुत दुख होता है। एक मानव तन ही है जिसमें देखते हैं वो पंखो चल रहा है, एकदम बढ़िया से रूम में बैठे हैं, घुर्ची मिठाई 84 का चक्कर, जिलेबियो चला, कचौड़ियों चला, कौन कौन मलपुआ चला, एको गाय को, बकरी को, नढ़िया खिखिर को निमंत्रण दिया, कुतवा को। बताइए, देखिए शरीर की विशेषता। इतना सुंदर शरीर मिलने पर भी अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं? आकर चारी लक्ष्य 84। 4 खानी, अंडज, अंडा से जन्म लेने वाला, पिंड शरीर जन्म लेने वाला, अंकुरज गाछ वृक्ष अनाज, उसमज आपको ढील उड़ीस है, चिल्लर है, 4 खानी 84 लाख जोनी। उसमें कितना दिन भ्रमण किए कोई ठिकाना नहीं है। बहुबार हो, एक के बार ने गुरु महाराज कहते, फिरत सदा माया करे प्रीरा, काले कर्म में स्वभाव घूमने घेरा। एक माता जी हम जब गए नेपाल, कल के हो बाबा हमरा सत्संग नहीं कर देवो, हम कहले कर देवो, कथी के सत्संग करबी, कौन उपलक्ष्य? कल के बेटा गेले रहे मलेशिया, 6 साल रहले, फैक्ट्री में काम कर रही, दरमाजा मांगे न, एके बार दे देंगे, एके बार दे देंगे, घर जाएगा तो। 6 साल पुरले गेले बेटा मांगे लग, दरमा पैसा भागले जरगर, मुंगड़ा सब मारते मारते बिजली के करेंट सटाए दिल। फिरते सदा माया करे प्रीरा, अकाले कर्म में स्वभाव घूमने घेराओ। कल के हवाई जहाज से थे काठमांडू, उतर से विराटनगर, तब लाते लाश बोले क्या देना बोलो, मर के 6 दिन आ गए। बेचारा गेली पैसा कम, बाल बच्चा बड़ा आराम से रह,
बाल बच्चा सब तो कुहड़े, पत्नी कुहड़े, अब तो उस राम नाम सत्य भए गेलै। कथी ले गेले रहे ले भेलै कि अयलऽ कतऽ करे की देख लीजिए। इसलिए मानव तन अनमोल, तो प्रेम से हरि हरि बोल। बताइए, गुरु महाराज रामचरितमानस सभी से है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, अब भगवान राम त्रेता में उपदेश दिए थे। गुरु महाराज अपराह्नकालीन सत्संग में बराबर ही गवाते थे। हैं कितना लोग सुने, लेकिन संत का हथौड़ा चल रहा है ज्ञान का, अब मनुष्य चितवे नहीं करता है। चेत रहा है, चेते कौन? श्री बाबू बब्जन लाल दास माँ जनकवती को रामचरितमानस सुनाते थे। फल देखिए, प्रत्यक्ष फल क्या हुआ सुने। बच्चा माँ के गर्भ में मरा नहीं रहता, जिंदा रहता है। सुनाए और सुनाने का फल हुआ माँ के गर्भ में, सुने गुरु महाराज, तो राम अनुग्रह लाल जन्म लिए, जिसने इस दुनिया में संत मत के ज्ञान को लाकर कमाल कर दिया। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ले रहे हैं, नहीं है? जरा विचार कीजिए। और जन्म लिए तब भी गुरु महाराज के पिता पढ़ रहे हैं। अभी आज के ज़माने में जिसके पास थाली जैसा जितना बड़का टीवी है, उतने बड़े धनवान, बुझे ना, दीवार में लगा हुआ है। अब पलंग पर पत्नियों है, बालो बच्चा अपनो है। बेटा गजबाऊ, हे देखो कीजिए, फिल्म चल रहा, बेटो हंस रहा है, पितोजी हंस रहे हैं, माइयो हंसे। जमाना केहन भेले, देखो केहन बच्चा हेते, जरा विचार करो। अब वहाँ देखिए, माँ के गर्भ में है कोहल मुनि के गर्भ में बच्चा, पत्नी के गर्भ में बच्चा है। अब वे रोज गंगा स्नान करके सत्संग सुना रहे हैं। अंदर से आवाज आती है, पिताजी जरा ठीक से पढ़िए, गलती नहीं हो। का बारे बेटा, जन्मेगा तो कमाल करेगा, ये क्या करेगा देखिए। फिर कुछ दिन के बाद सुना रहे सत्संग जे ठीक से पढ़ने जा, जल के नहीं जा हैं, गलती भल के जा रही, बाप रे छोड़ा चैलेंज दिस रोज सुनाते। फिर कुछ दिन के बाद गलती असलों का भगल सुझे ने चबड़े हंसपरन कहे, बाप रे बाप, जन्म देती की करते हो बाबू। कल के लायक समार भाई तो बच्चा मर जीते पेटे में, श्राप दे दिया, 8वां अंक से टेढ़ा में रहा। ज्ञान कहाँ से कहा? 17 वर्ष का लड़का, 85 वर्ष राजा जनक के गुरु थे। अष्टावक्र गीता को पढ़िए, मिलता है, मिलेगा कहाँ? गीता प्रेस का दुकान जो है, पढ़िए, उसमें ब्रह्म की बात है। राजा जनक को उपदेश दिया, 17 वर्ष का लड़का, 85 वर्ष के राजा जनक को कहाँ से ज्ञान मिला? आजकल माँ के घर में रहता है बच्चा, तो कोई पति पत्नी बैठ करके रामचरितमानस किसके घर में, जरा विचार की, जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ नित्य प्रति अपराह्न काल में, जो संध्या काल में होता हो, फुर्सत रहता है, प्रातः काल में गीता का पाठ होता हो, उस घर में दरिद्री अबे नहीं करेगा, सदा अमीरी रहेगा, सदा अमीरी रहेगा। लेकिन कहाँ पाठ होता है, कहाँ सत्संग करते बाल बच्चा मिल करके। एक माता जी आई मेरे पास, कहा बाबा हमारे बेटा का समझाए नहीं, तो बोले कहाँ से बेटा आज? हम ले की करे छो, हमरा मुँह मुँह मारे छे। हम कहलिए रे नुनी नहीं जा, हमरा समनाम दे दू 4 चमटा मुँह में, तब एक मन बड़े बढ़िया भए जेते। हम ले मारे छे तो ठीके करे छो, जेहन बनेलो तेहने भोग। ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देना चाहिए ना बाल बच्चा को। टीवी देखो तो में शूटर रहे छे, मारपीट है, सीखते कौन सी? जरा विचार कीजिए, प्रत्येक घर में टेबल तो मोबाइल हो गया। लड़का हो लड़की हन्ना करे छे, अन्ना एने से अन्ना, प्लस माइनस। जय सिया राम, जिंदगी का खेल हो रहा है। एक लड़का को पूछे, रे बाबू खट्टा मधु कहाँ पाया जाता है? कौन क्लास में पढ़ता है? BSc में पढ़ते, TNB कॉलेज में। हमले खट्टा मधु कहाँ पाया जाता है? चुप हो गए। हमले तुम्हारा जो बरखा मोबाइल है, ऐसे ऐसे जो कर रहा है, गूगल खोलो, पूछो उसमें। वो पूछा खट्टा मधु कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील के जंगल में। ब्राज़ील देश है ना,
वहाँ पर खट्टा मधु, हम लोग को मीठा मधु होता है। अब देख कितना उसमें जवाब दिया, बढ़िया चीज़ है उसमें, लेकिन वो नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा। प्रभाव देखिए। अब गुरु महाराज माँ के गर्भ में सुने समझे, जन्म लिए तो सुने समझे, और मन में विचार आया कि भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो क्यों पावा। 4 जुलाई 1904 को पूर्णिया जिला स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। आप लोग सुन लीजिए कान खोल के, पूर्णिया जिला स्कूल कहाँ था। यही रामबाग कॉलेज है ना, और उससे पश्चिम जो नदी है, हॉस्पिटल का जैसा मकान है ना अभी, वैसा ही मकान जिला स्कूल का था। 1934 के भूकंप में वो नीचे चला गया, नदी बह गई वहाँ, और वो मकान बच गया, सेमोसा मकान। अभी जो जिला स्कूल वहाँ नवरत्न में बना है, वह तो बाद में बना है, चंपानगर के राजा दिए तब बना है। यहीं से गुरु महाराज निकले थे 1904 ईस्वी में, यहाँ से रामबाग वाला जो नदी है, यहीं से, यहीं जिला स्कूल था। पोस्टमार्टम के इधर बुझे ना, उत्तर बगल है नदी, जो घर द्वार बना है अभी, कुछ नदी है, हाँ, उसी में था जिला स्कूल। चला गया रसातल, यहीं से गुरु महाराज निकले थे। अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे थे, विल्डर शीर्षक कविता का 4 पंक्ति व्याख्या करने के लिए दिया गया था। गुरु महाराज व्याख्या किए कि हम लोग नित्य नैमित कर्म करते हैं, शुभ अशुभ दोनों कर्म हो जाता है। शुभ कर्म रूपी एक ईंट से शरीर रूपी मंदिर का निर्माण करेंगे, सदा स्थायी होगा। अशुभ रूपी कर्म के ईंट से शरीर रूपी मंदिर का निर्माण करेंगे, सदा धराशायी हो जाएगा। इसलिए इस शरीर को उपयोगिता शुभ कर्म करने में है। 8 जुलाई 1986 को गुरु महाराज पंचभौतिक शरीर का जब त्याग कर रहे थे, क्या के संत कबीर साहब की वाणी गुनगुना रहे थे, थर का प्रदेश स्वीकृत कर ले, मतलब सुकर्म कर ले, ये निकल के कुकर्म कर ले। स्वीकृत कर ले नाम सुमिर ले, कौ जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। अंतिम में क्या लिख दिए परीक्षा कॉपी में हैं। अभी नवल साहब, श्री नवल साहब सत्संगी हैं, जिला स्कूल के प्रिंसिपल थे। जब मैं गया जिला स्कूल में तो कहे गुरु महाराज जो परीक्षा दिए थे कॉपी निकालिए, एडमिशन रजिस्टर निकालिए, दोनों निकाल के रखा हुआ रखे हैं भाई। ये उसमें लिख दिए नीचा में, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मतलब इस शरीर धारण करने का फल यही है, भज लीजिए भगवान यही में भले अपना। आवागमन छुटी जाए मिटे जगत की कल्पना। निकल गए गुरु महाराज 3 दिन के भूखे। देखते हैं नहीं बूढ़ा बाबा को 75 बीघा जमीन, 3 दिन के भूखे हैं। छाता था, धोती था, तौलिया था, छड़ी था। नाव वाले में बहुत नदी बहती थी। ये रामबाग जहाँ बैठे यहाँ बिखर नदी बहती थी। 96 में जमीन बिक रहा था 2000 कट्ठा, 1500 लेने वाला ने कोई भर छाती भंडार पान लगता था, बुझे ना। ये जगह नदी, जहाँ नदी था सूख गया, जहाँ सूख गया वहाँ नदी हो गई है। मांग लिया छाता दो, दे दिया। छड़ी में छड़ी दे दिया। गमछा मांग लिया, गमछा दे दिया। धोती का 2 टुकड़ा किया, फिर एक जगह मांग लिया, वो हो दे दिया। तैर करके नदी पार किया, दार्जिलिंग जा रहे थे। 3 दिन के भूख, कुछ नहीं बचा। स्नान करेंगे कैसे, पहनेंगे क्या। अभी देखते हैं ना, आज भैया बाबा को कह रहे थे, नहीं सुनो ना, 2 भंडारा हमरा के दिन दादा हम लिए केटा दिल को न हो पहले हो, कल के ने दोनों हेते खीरो पूरी हेते, पूड़ियो बुनिया चकाचा। बताइए, मांगने के लिए गए गुरु महाराज कह देने के लिए, मांगने के लिए गए। गुजरात महाराज से हमको टेलीफोन बंद कर दियो, तंग कर देता है। इतना भंडारा था, कहाँ से आता है बताइए, विचार कीजिए। मांगे गुरु महाराज। जो गुरु महाराज 3 दिन के भूखे स्नान करके केला का पत्ता पहन लिए और धोती आधा टुकड़ा को सुखाए और उसको पहन करके माता जी के दरवाजे पर चले गए। रट लगा रहे, माता जी भोजन कराओ, भोजन कराओ। दरवाजे से अंदर से बहुत देर के बाद निकलती है माता जी। क्या कहती है, एक ही बेटा था, मर गया, उसको जलाने के लिए शमशान घाट गया।
वह दुख है, और तुम मांगने के लिए आ गया वह दुख। अब गुरु महाराज को कैसा लगा होगा? 75 बीघा जमीन जिसने सारा राजपाट कुल परिवार को जिसने छोड़ा, आज किस दरवाजे पर पहुंच गया हो? एक बित्ता का लंबा चौड़ा पेट भोग के खातिर पहुंच गए। उसी दिन गुरु महाराज प्रतिज्ञा किए थे, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला यह सदगुरु की सीख। और मार्च 1933 से नवंबर 1934 तक कुप्पा घाट की गुफा में, कुप्पा घाट की गुफा है ना, उसमें कठोर साधना के द्वारा बचपन का नाम रामानुग्रह लाल, मुझे ना उस राम का दर्शन किए, सिद्ध कर दिए कुप्पा घाट, कहते सीधी पीठ कुप्पा घाट नहीं कहते हैं, उस जगह को सिद्ध कर दिए ध्यान और सत्संग के द्वारा। देखते हैं हमारे इंद्रदेव बाबा इस जगह को सिद्ध कर दिए ध्यान और सत्संग के द्वारा। हर समय भोजन बदलता है, चकाचक छोला भटूरा पूड़ी बुनिया, कल पूड़े चलेगा कच्चा चकाचक, रसगुल्ला पर रसगुल्ला जलेबी कहाँ से आ रहा है? रिद्धि सिद्धि स्वयं प्रकट हो जाता है वहाँ पर, किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहता। अपने घर को सत्संग और ध्यान के द्वारा एकदम जो है ना सिद्ध कर दीजिए। वो है ना सिद्ध किया गुरु महाराज, इसलिए गुरु महाराज कर सत्संग सवेरे या विधि सब फंदा कट जई है, मैं ही कहती व्यात विश्वास, अचल विश्वास पूर्ण भरोसा कहते हैं गुरु महाराज। जरा विचार कीजिए, मिला तो बड़ा सुंदर शरीर गुरु महाराज कहते हैं, नहीं मिला है चकाचक, कते बढ़िया बढ़िया चीज हम लगबै छियै, बाप रे बाप। आइ काल्हि जब देखबह शादी ब्याह सब पहिने फेसियल है अथी में सैनुल में, लड़का हवे लड़की फेसियल कते दिन 8 दिन तक एकदम घसफस नहीं तब चकाचक रहता। देखिए और सब फेसियल कखनी भए छै खत्म, जा दिन मन पन छिउड़ जई है, ता दिन तेरे तंतरवर के सबे पात झड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, कहाँ वह नैन एक कजला तो टेर नहीं मिली है ना, कहाँ वह स्वभाव कहाँ रंग रूप दिखई, जिन लोगों सौ नेह करतम सो तो ही देख घी नहीं है, जा दिन घी नहीं है न कहे छै बार बार दे न घीटे से ताकै छै ओने कते प्रेम भाव छ। देखिए कौआ लोल मार मार के निकालते, जा दिन मन पन छी उड़ जई है। इसलिए गुरु महाराज कहते बड़ा सुंदर चकाचक शरीर मिला, सुनहरा अवसर मिला, लेकिन रहेगा नहीं। छन छन पल पल गुरु महाराज लिखते पतावली, समय सिरावे अनर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, नहीं मिलता। अरे दुर्लभ है मानुष तय नहीं, बड़े भाग मानुष बन पावा, क्या करनी करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न साभी, नर्तन दुर्लभ है फिर नहीं पावे। इसलिए करना क्या है, यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक देंगे तुमको तार। इसी मनुष्य में भजन भक्ति कर लीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। नमक के बोरा रही माथा पर सुनते रह गए, अखनी कते तक जे बजलो कते जल्दी कर नाच भंग ने हो पाए। एक कहानी कबे न कर लगा हुआ रात सुनाए बतिया, नटवा जब नाच है न तो कहे एको पैसा नहीं मिले हो बाबू भर रात नाच लो कुछ न मिलल, अंतिम पार जाए तो कहे आबे तो मोटा कथी के नाच भंग नहीं हो पाए, अब भंग नहीं करो जहाँ अते से चलो। आ तकर बाद जब उजले लगल तो कहतो कहानी ये कहे बढ़िया से रात में सुना दो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु।